दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। वहाँ जो गुरुद्वारा घोड़ेवाला का इतिहास है, वहाँ बाबा अजापाल सिंह जी जो वहाँ तप भक्ति करते थे, वो उन्हीं के स्थान हैं। और जो ये शास्त्र हैं वो गुरु गोविंद सिंह के नगार जी थे, बाबा अजापाल सिंह जी। पहर उठते सवेरे 2 बजे के बीच वो भक्ति करते थे और नगारे बजाते थे जोर जोर से। और जो शास्त्र हैं वो भी बाबा अजापाल सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के समय के हैं, ये सारे उनको दिए हुए बाबा अजापाल सिंह के। ये बाबा अजापाल सिंह का तप स्थान है, जहाँ रह के उसने भक्ति की, बाबा जी ने तप किया। वो बाबा अजापाल सिंह गुरुद्वारा साहिब नाभा में स्थित है। ये जो शास्त्र हैं वो भी गुरु गोविंद सिंह के जो नगार जी थे, बाबा जी बाबा अजापाल सिंह जिन्होंने भक्ति की, ब्रह्म ज्ञानी थे, वो उनके ही समय के इतिहास के, उस समय के ये सारे शास्त्र हैं। ये उनका चूड़ा साहब है जो पहनते थे बाबा जी का। दे नगारे हैं सारे जो बजा दोपहर में उठ के वो भक्ति करते थे, प्रभु का, वाहिगुरु का, अकाल पुरख का नाम जपते थे। नाभा पंजाब राज्य के पटियाला जिले का एक शहर है। यह पूर्व में नाभा राज्य की राजधानी थी। नाभा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी प्रवीण दीदी जी। आपका जन्म 1980 में नाभा पंजाब में हुआ। बचपन से भगवान की खोज में आपने भक्ति मार्ग को अपनाया। आप स्नेही, सरल चित, निर्माण चित, अथक और योगयुक्त आत्मा हैं। परमात्मा की खोज में आपको 1993 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1995 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1996 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से नाभा में राजयोगिनी गुलशन दीदी जी के साथ आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। गुलशन दीदी जी के अव्यक्त होने के बाद नाभा की ईश्वरीय सेवाओं को आप सुचारू रूप से संभाल रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना से भरपूर हो रहे हैं। मेरा जन्म नाभा में हुआ और बाबा की पालना भी मैंने नाभा से ही ली।
बचपन में मुझे ये था कि मुझे भगवान मिले और जब भगवान मिल जाएंगे मैं उनसे बातें करूँगी। और मैं अपने मदर से पूछती थी कि ये देवी देवता कहाँ रहते हैं, तो वो कहते थे पहाड़ों पर रहते हैं। तो फिर भी वो होता था कि पहाड़ों पर कैसे रहते हैं। हम बचपन से ही, बाबा का घर नज़दीक था तो दीदी के पास हम जाते थे जब बचपन में, तो सिर्फ खेलने और प्रसाद लेने जाते थे। दीदी के साथ इतना प्रेम हो गया, मतलब ये नहीं था कि हमें भगवान का ज्ञान लेना है। तो बचपन में जाते थे तो बस हमें प्यार अच्छा लगता था, वहाँ जाकर बाबा के आगे बैठ जाते थे, लेकिन ज्ञान कोई नहीं था, छोटे थे। तो बस बाबा की गुण गाते रहना वहाँ बैठ के। और जब धीरे धीरे बड़े हुए तो ज्ञान समझ में आने लगा। बचपन में तो नहीं समझ आया, बाबा का, दीदी का प्यार और प्रसाद वो हमें खींच के लेके गया। तो फिर उसके बाद जब हम बड़े हुए तो ज्ञान समझ में आने लगा बाबा का। जब ज्ञान समझ में आया तो हमें पता लगा कि दुनिया में क्या है, कौन सा रास्ता चुनना है। इसीलिए हमने यही चुना कि बाबा का ही बनना है, बाबा का बन के जीवन सफल होगा। क्योंकि पहले छोटे थे तो नहीं समझती, फिर जब ज्ञान मिला दीदी के पास आकर के तो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हमें ये लगती थी, शांति मिलती थी। बाबा, शिव बाबा के सामने बैठकर हमें जब ज्ञान योग सीखा तो भरपूर शांति मिलती थी। अलग कि दुनिया में ऐसा भी होता है। ज्ञान में आके जब समझ मिली तो मतलब बहुत कंट्रास्ट करना शुरू कर दिया कि मतलब दुनिया में क्या है और बाबा के घर में क्या है। तो मतलब बहुत अंतर करके फिर हम बाबा की लगन में लग गए। तो जब पढ़ाई भी करते थे, कॉलेज भी गए, उसके बाद पढ़ाई करते करते बाबा के बन गए। फिर बाबा के बनने के बाद हम मधुबन गए। मधुबन में जिस दिन बाबा को मिले तो बाबा को मिलने के बाद जिस दिन हम फर्स्ट टाइम बाबा को मिले तो स्टेज पर पूरा प्रकाश ही प्रकाश था। जब फर्स्ट टाइम मिले तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल शांति अनुभव, जैसे लाइट ही लाइट, फरिश्ता, प्रकाश ही प्रकाश। फिर हम बाबा को जब दोबारा मिले तो जब बाबा पहले दृष्टि देते हैं तो बाबा दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते देते संकल्प कर रहे थे कि बाबा मुझे देख रहा है। तो स्थूल में कैमरा बाबा के बाद मुझ आत्मा के ऊपर पड़ा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा मुझे देख रहा है। उसके बाद हम दादी को भी मिले, मनोहर दादी को भी। तो जब दादी को पहली बार मिले तो फिर क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं ना मंत्र मुक्त हो गए। तो दादी को मिलने के बाद जैसे साइलेंस में चला गया मन। तो मन में संकल्प आया कि तो हमने तो ऐसा ही बनना है, दादी जैसा ही बनना है। तो ज्ञान में पवित्रता, सुख, शांति, आनंद जो मिलता था योग करके, तो आत्मा पावरफुल बन जाती थी। पावरफुल फिर हम पढ़ाई करते करते तो बाबा का भी बनना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे घर में कहने लगे कि नहीं, अब नहीं जाना बाबा के घर में, अब बड़े हो गए हो। तो सिख फैमिली थी, इसी के कारण हमने कहा हमने तो बाबा का ही बनना है। पेपर आए लेकिन बाबा ने फिर भी पास किया, क्योंकि बाबा का बन के, बाबा का योग लगा करके हमने बाबा को अपना साथी बना लिया। बाबा को कहा हम चाहे जिए चाहे मरे, लेकिन बाबा आपके ही बन के रहेंगे, रहना है तो आपका ही बनना है। कहते हैं ना दुनिया में कि भगवान को ढूंढना पड़ता है, लेकिन भगवान ने हमें ढूंढा। क्योंकि जब पहले नाभा में सेंटर था वो बसंतपुरा में था, पुराने वाला सेंटर 59 से खुला। तो उसके बाद जो सेंटर इधर हमारे घर के पास आया वो संगतपुरा में है। तो इसीलिए
कि भगवान हमारे लिए इस संगतपुरा में आए। हमें तो भगवान के बारे में पता नहीं था, इसीलिए जब इधर आए कि भगवान ने हमें ढूंढा, हमारा जीवन अच्छा बनाया। तो जब हम बाबा के बन गए, उसके बाद मतलब दीदी जो कार्य कहते थे उसका हाँ जी का पाठ पक्का था, और कोई कुछ कह भी देता था तो लगता नहीं था कि किसी ने कुछ कहा है। मतलब बाबा की पावर, सहन शक्ति इतनी आ गई बाबा का ज्ञान ले करके, योग करके, कि हर कार्य में कोई भी कार्य कहते थे तो हाँ जी का पाठ पक्का था। तो दादी की पालना, मनोहर दादी की पालना बहुत ज़्यादा ली। तो दादी के पास जब हम जाते थे तो दादी कुछ भी खा रहे होते थे तो कहते थे मुट्ठी को खिलाऊं, इसमें से ही दो। तो इतना प्यार माँ की पालना जैसा, जैसे मम्मा बाबा का प्यार दादियों से मिला, दादियों से बाबा से प्यार मिला, पावरफुल बने। तो दादियाँ को देखते थे तो ऐसे होता था जैसे बाबा का अनुभव हो रहा है। एक बार मौका मिला गुलजार दादी को मिलने का। दादी से दृष्टि ले रहे थे, गुलजार दादी से, तो ऐसे लगा जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं। तो कुछ मिनट यही अनुभव हुआ कि मैं बाबा से मिलन मना रही हूँ। तो मतलब जितना जितना बाबा के नज़दीक आते गए उतनी पावरफुल मैं आत्मा होती गई। तो मतलब कि ये था कि भगवान मिल गया, अब कुछ पाने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं ना कि भगवान मिल गया कि जीवन धन्य धन्य हो गया। तो बाबा का बनने के बाद, तो बाबा जब हम सेंटर पर रहे, दीदी कोई भी कार्य कहते तो हम करते। किसी के साथ एडजस्ट होने का, वो भी हम हाँ जी का पाठ किया। तो यहाँ सेवा करते करते दीदी के साथ, दीदी जो सेवा, दीदी के साथ भी हम गए सेवा पे कहीं बाहर। एक बार अचल दीदी के साथ मिलना हुआ, चंडीगढ़ वाले दीदी। तो मैं माउंट आबू गई हुई थी, लेकिन मैंने दीदी को देखा नहीं हुआ था। तो हम सेवा कर रहे थे कुर्सियों की। तो कुर्सियाँ वो दूसरी बहनें रख रही थी, मैं उठाती जा रही थी। फिर उस बहन ने कहा ये अचल दीदी हैं। मैंने कहा मैंने देखा नहीं था, इसीलिए मुझे पता नहीं लगा, इसीलिए मैं कुर्सियाँ इकट्ठी कर रही थी। तो कहते ये अचल दीदी हैं। लेकिन दीदी ने फिर भी बड़े प्यार से वो कहा कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छी बालकी है। तो सबका प्यार ऐसे मिला जैसे बाबा ही हर में बसा हो। तो बाबा ही हमें प्यार दे रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि लॉटरी लग गई, तो हमारी तो जैसे लॉटरी ही लग गई बाबा का बनने के बाद। बाबा हमें इतनी शक्ति दे रहा है, पावर दे रहा है। हम गुलशन दीदी के साथ, गुलशन दीदी से बहुत कुछ सीखा। दीदी की पालना ऐसी थी जैसे मम्मा बाबा पालना दे रहे हैं, क्योंकि मम्मा बाबा की पालना तो हमने ली नहीं, लेकिन उनकी पालना एक माँ जैसी, मम्मा बाबा के समान पालना थी। उनकी पालना ने ही हमें आगे बढ़ाया। कि मतलब जैसे हम बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं ना बचपन में, कि खड़ा होना सिखाते हैं, ऐसे ही गुलशन दीदी ने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया। बाबा की श्रीमत, मर्यादाएं, सब नियम, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, मुरली कैसे चलानी है, मतलब किसी से कैसे बात करनी है, मतलब हर बात दीदी ने हमें सिखाई और आगे बढ़ना सिखाया। मतलब दीदी ने ऑलराउंडर बनना सिखाया। मुझे बाबा के भंडारे की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। टोली बनाना, भोजन बनाना, ब्रह्मा भोजन। तो दीदी कहते थे ठीक है, ब्रह्मा भोजन भी ठीक है, टोली बनाना भी ठीक है, लेकिन बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए भी ज़रूरी है, बाबा की मुरली सुनानी भी ज़रूरी है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ भी भाषण करना आना चाहिए। हम कहते थे दीदी डर लगता है,
दीदी कहते थे डरने की क्या बात है, ये बाबा का ज्ञान है। बाबा को हम साक्षी होकर, बाबा को सामने रखकर हमने ज्ञान सुनाना है। अपने आप को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर ये ज्ञान देना है। हमारा ज्ञान थोड़ी है, परमात्मा का ज्ञान है। तो धीरे धीरे दीदी ने हमें मतलब आगे बढ़ना सिखाया, कैसे भाषण करना है। लेकिन कुछ नहीं आता था, क्योंकि बचपन में आए तो टोली बनाना, ब्रह्मा भोजन बनाना भी दीदी ने सिखाया। हर एक चीज़ दीदी ने सिखाई। तो छोटी से लेके बड़ी तक दीदी ने हमें ये सिखाया। तो हर इतनी बात हमें बहुत अच्छा लगता था कि दीदी हमें सारे कार्य सिखा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी कहते थे दीदी हम छोटे हैं। दीदी कहते नहीं, बाबा ने आत्मा तो पावरफुल बनाई है ना, छोटा तो शरीर है, तो हम हर कार्य कर सकते हैं। तो बाबा जब शुरू में हम आए, तो हम जब रात को बाबा को गुड नाइट कर कर सोते थे, तो बाबा स्वयं आकर के, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, तो ऐसे चलता था जैसे बाबा सामने खड़े होकर मुझे प्रकाश दे रहे हैं। कहते हैं बच्चे उठो। तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा सामने खड़े हैं। तो ऐसे बड़े अनुभव होते थे। एक बार भट्ठी रखी हुई थी सेंटर पर, तो दूसरे दिन पेपर था कॉलेज में। तो मैं बाबा के कमरे में बैठी थी। संकल्प आया कि बाबा कल तो पेपर है कॉलेज में। तो बाबा ने क्या दिखाया, बाप और दादा, ब्रह्मा बाबा ने दोनों हाथ गोदी से उठाए जैसे आशीर्वाद देते हैं। बाबा ने दोनों हाथ ऐसे करके वो किया, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो मैं समझ गई कि बाबा ने मुझे वरदान दिया है कि बच्ची मैं हूँ, तुम चिंता क्यों करती हो। तो बाबा ने हमें पल पल हिम्मत दी। हिम्मत हम करते हैं, मदद बाबा करता है। बाबा कहते एक कदम बढ़ाओ तो मैं आपको 1000 कदम बढ़ाता हूँ। तो बाबा ने हमें हर पल, हर पेपर से ऐसे निकाला जैसे मक्खन से बाल। तो बाबा जब हम हर बात में बाबा को याद करते थे, जहाँ भी जाते थे बाबा को साथ लेके जाना। तो बाबा जब मन बुद्धि में था हर बात में, तो हम हर पेपर पास कर लेते थे। तो कोई बात भी मुश्किल नहीं लगती थी। तो बाबा के बनने के बाद सहनशीलता का गुण धारण किया, गंभीरता का, नम्रता का। तो बाबा का बनने के बाद हर एक गुण धीरे धीरे हम धारण करते गए। दीदी की पालना और प्यार ने हमें बहुत आगे बढ़ाया, इतना प्यार दिया। तो हम कहते हैं कि लौकिक में भी इतना प्यार नहीं मिला होगा जो दीदी ने हमें इतना प्यार दिया। तो हमें लगता नहीं था कि ये हम घर में हैं या बाहर हैं। तो इस प्यार ने ही हमें आगे बढ़ाया, बाबा का बनाया। प्यार ने ही हमें बाबा का बनाया। बाबा का बन के हम बहुत खुश हैं और समर्पित हुए और गुण धारण किए। अब बाबा हमारे सदा साथ है, तो कहीं भी जाते हैं बाबा को साथ लेके जाते हैं। हर कार्य में बाबा हमारा साथी है। कहते ना साथी है भगवान, तो क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कितना कुछ भी हुआ लेकिन बाबा हमारे साथ था। तो अब जो मुरली सुनाना सभी को, तो बाबा का ज्ञान है, बाबा की मुरली है। मुझे वही दीदी की बात याद आती है कि ये बाबा का ज्ञान है, बाबा को ही सुना, बाबा का ज्ञान समझकर ही हमने सुनाना है। अपना ज्ञान समझ के नहीं, देह अभिमान में आके नहीं, आत्म अभिमानी होकर के। तो दीदी हमें अपनी पावर्स दे कर के चले गए। नाभा में जो सेवा हो रही है 59 से, तो
मम्मा बाबा भी आए, मम्मा 3 बार आए, मम्मा बाबा का बीज नाभा में बुआ हुआ। तो मतलब बाबा के टाइम का ये सेंटर है, तो कितनी अच्छी बीज, मतलब हम कहते हैं ना बीज इतना अच्छा, जो सेवा भी इतनी बढ़ रही है। तो नाभा में जो सेवा हो रही है, डॉक्टर्स की, वीआईपीज़ की, पॉलिटिकल वालों की, हर वर्ग की सेवा हो रही है। जो सेवा हो रही है बहुत अच्छी सेवा हो रही है। बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत पर हम चल रहे हैं। दादियाँ आई, दादी जानकी आए, दादी रतन मोहिनी, दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर इंदिरा दादी आए। तो हमने मनोहर दादी की तो पालना ली हुई है, तो बहुत सभी विशेष आत्माएं यहाँ आई हुई हैं, दीदियाँ आई हुई हैं बड़ी बड़ी, और सभी नाभा में रह कर के गए। तो उनकी पालना का प्रत्यक्ष फल हम भी ले रहे हैं। और जो मम्मा बाबा ने का बीज बोया हुआ नाभा में, तो हमें भी यही अनुभव होता है कि हम भी बाबा के टाइम के हैं। जो सेवा बढ़ रही है, हर वर्ग में सेवा, बाहर की सेवा कर रहे हैं। बाबा हमें सेवा का मौका दे रहा है, तो बाबा ऐसे ही हमें हाथ पकड़ के चला रहा है, आगे चलाता रहेगा, क्योंकि कर्ण करावनहार बाबा है। विशेष जीवन की धारणा यही रही ब्राह्मण जीवन में कि मैं सभी से एडजस्ट होकर रहती हूँ। कोई कैसा भी हो, मतलब कोई कुछ भी कहे, तो मैं एडजस्ट होकर ही चलती हूँ, क्योंकि ये विशेष धारणा जो है। दूसरी है सहनशीलता की, क्योंकि जो सहनशीलता, कोई कुछ भी बोलता था तो मैं प्यार से सहन कर लेती थी, क्योंकि बाबा की जो ये धारणा है कि सहनशीलता का, ये विशेष था कि कोई कुछ भी बोल रहा है, मुझे प्यार से उसे सहन कर लेती थी। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा योग करना, किसी की कमी कमज़ोरी को ना देख उसको अवॉइड करना, कि उसको भी शुभ भावना, शुभ कामना देना, और पूरे सृष्टि को शाकाश देना। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर पूरी सभी आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना देना, यही मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। और कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा मेरे सामने आ जाए, दुखी अशांत, उसको शांति का दान देना। जैसे बाबा ने कहा कि अंत में नष्टो मोह स्मृति लभता, तो नष्टो मोह बनना है। कैसे बनेंगे नष्टो मोह? अंत में कि बाबा कहते नष्टो मोह तभी बनेंगे जब अभी बाबा से योग लगाते लगाते मोह छूट जाएगा। लेकिन सिर्फ व्यक्तियों से नहीं, भैभवों से, वस्तुओं से भी हमें नष्टो मोह बनना है। और बाबा ने कहा, कहते हैं बाबा कि अंतिम घड़ी जो सेकंड का पेपर आएगा, उसे कैसे पास करना है। तो बाबा कहते अभी से मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ कि बाबा से योग करते करते कि अंतिम का जो सेकंड का पेपर होगा वो पास करें। ब्राह्मणों के लिए मेरा यही संदेश है कि वो संपूर्ण और संपन्न बने, बाबा की श्रीमत पे चलें, बाबा के घर में रोज आएं, बाबा की मुरली को अच्छी तरह धारण करें। सुनते तो हैं, लेकिन उसको धारण करें। धारण करके अपने जीवन को और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ाएं, तभी संपूर्ण और संपन्न बनेंगे। और जो टाइम मिल रहा है उसे अपना जीवन को सफल करें, क्योंकि हम हर कार्य के लिए तो टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने जीवन को सफल करने के लिए टाइम नहीं निकालते। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को सफल करने के लिए टाइम निकालें। देखो, जीवन तो चलता है, ये समय तो चलता ही रहेगा। इसीलिए मैं यही संदेश दे रही हूँ कि ये समय तो रुकेगा नहीं कभी, लेकिन अपना पुरुषार्थ हम सदा करते रहें,
और बाबा के बने रहें। पहले बीना दीदी, बड़े दीदी यहाँ पे थे, गुलशन दीदी, उनकी छत्र छाया में इन्होंने दोनों ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग ली है। ये प्रवीण बाला जो है बहुत अथक मेहनत करते हैं, सारा दिन कभी भी इनके चेहरे पे थकावट नहीं आती। तो जब भी मिलते हैं ये दृष्टि देते हैं, इनकी दृष्टि मिलने से बड़ी ताकत मिलती है। प्रवीण दीदी हमें माँ के जैसा पालना देती है और वह ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बनाती हैं, और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमें बाबा की याद आता है। और वह बहुत अच्छे से मुरली सुनाती हैं। जब वह मुरली सुनाती हैं हमें महसूस होता है कि शिव बाबा खुद मुरली सुना रहे हों। वो है बहुत अच्छी टोली बनाती हैं और छोटे बच्चों को बहुत प्यार से टोली खिलाती हैं। वह छोटे बच्चों को बहुत अच्छे दिव्य गुण सिखाती हैं। प्रवीण बहन योग युक्त में रहते हुए तो बाबा की याद में रहते हैं, तो उनसे हमें सीखने को मिला है योग युक्त रहने के लिए। तो बाबा के घर में आते हैं बहन भाई, उनको 7 दिन का कोर्स कराते हैं, कहते हैं उनको, और उनको बहुत अच्छा लगता है 7 दिन का कोर्स करके, और बाबा का बच्चा बनाते हैं और मधुबन जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो मधुबन में भी जाते हैं, फिर जो भी वीआईपी सेवा भी है होती है हमारी, तो प्रवीण बहन उनको भी बोलते हैं, वो भी मधुबन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रवीण दीदी की सबसे बड़ी नेचर है कि वो रमणीक भाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं। कोई भी बात होती है, कोई भी बात सेंटर पे आती है, वो बहुत सहजता से बताते हैं कि कोई बात नहीं, बाबा है ना। सरलता से उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो दृढ़ता से उस चीज़ का सामना करते हैं और बाबा उनको वो शक्ति भी देता है। उनका नाम ही प्रवीण है, तो वो हर कार्य में प्रवीणता दिखाते हैं, प्रवीणता है उनमें, और बाबा के चलते फिरते फरिश्ता दिखाई देते हैं। प्रवीण दीदी जो नाभा से हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। यहाँ पर आके हमें ये लगता है भी हम अपने परिवार में आ गए हैं, अपनी फैमिली में आ गए हैं। हमारे घर की भी जो कोई समस्या होती है, जैसे घर में कोई कलह क्लेश होता है, तो हम उसके बारे में दीदी से खुलकर बात कर सकते हैं। दीदी हमें ऐसा सॉल्यूशन देती हैं जिसकी मतलब हम अपने घर में जाके उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे दीदी जो हैं बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, उनको देख के मुझे शांति मिलती है, और हंसमुख हैं, और उनकी जो भी है यहाँ का जो भी चलाते हैं वो सेंटर, वो बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सुचारू ढंग से चलाते हैं। प्रवीण बहन जी इन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी इंट्यूशन है कि यहाँ पे आकर के जब विचार सुने इनके बहुत अच्छा लगा। और जब हम लोग ज़िंदगी के बारे में और भगवान के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ही अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और विशेष तौर पे भाई विनू गोपाल जी यहाँ पे माउंट आबू से आए, उनसे मिले, उनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग जल्दी माउंट आबू भी विज़िट करेंगे। और यहाँ पे नाभा में जो आश्रम है, ब्रह्म कुमारी आश्रम, इसमें बहन जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जब भी मुझे फ़ोन आता है किसी काम से, या मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला, तो बहुत अच्छी इंट्यूशन है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप भी आएँ यहाँ पे, विचार सुने, जुड़ें साथ में। हमारे दीदी प्रवीण वीना जी को मिली है, उनका तो बहुत अच्छा स्वभाव, हर काम को दिल लगाकर करना, ज्ञान की बातें करना। हम कई बारी बहुत परेशान होने के कारण आश्रम में आते हैं, जब आकर दीदी से बात करते हैं अपनी परेशानियों के बारे में, तो उनसे ज्ञान लेकर, उनका प्रवचन लेकर हमारा मन हल्का फुल्का हो जाता है। ऐसे लगता है कि हमारे मन पर कोई किसी किस्म की कोई चिंता ही नहीं। बाबा तेरे नैनों से आँचल के वही प्यार, बाबा तेरे नैनों से आज छल के वही प्यार। तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आए बहार, तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आए बहार।
पाकर खिलता है गुलशन एक वीराने में, तुझको पाकर खिलता है गुलशन एक वीराने में। हरियाली छा जाए मन में, हरियाली छा जाए मन में, जब करता तेरा दीदार बाबा तेरे नैनों में आज छलके वही प्यार।